हेलो दोस्तों, मैं हूं पूर्णिमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल शक्ति। आज का हमारा टॉपिक है सातुड़ी तीज व्रत की कथा का। साथ ही जो भी महिलाएं ये व्रत रखती है उनको आज के दिन ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। साथ ही मैं विंध्याक जी महाराज की कथा भी इस कहानी के अंत में बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले गणेश जी महाराज को याद करना अत्यंत आवश्यक है। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब शुरू करते हैं आज की कथा, यानी कि कजरी तीज, जिसको सातुड़ी तीज भी बोलते हैं, उसकी कथा क्या होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्र स्वस्थ थे, परंतु जो सबसे छोटा पुत्र था वो अपाहिज था। साथ ही उसका चरित्र भी खराब था। उसे वेश्यागमन की लत भी थी। एक वेश्या पर आसक्त होकर उसने अपना सारा धन उस पर लुटा दिया था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। उसके बाकी सभी भाई अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहते थे, परंतु उसके इस बुरे शौक के कारण कोई भी उससे मतलब नहीं रखता था। उसकी इस बुरी आदत के बावजूद भी उसकी स्त्री उसकी सेवा किया करती थी। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और पतिव्रता नारी थी। वो पति को परमेश्वर मानकर उसकी हर बात मानती थी। अपने पति के आदेश का पालन करने के लिए वो स्वयं उसे अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करके वेश्यालय लेकर जाती थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसे उसकी पड़ोसन ने भाद्रपद मास की कजली तीज का व्रत करने का सुझाव दिया। उसने उसे कहा, तुम भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया, जिसे लोग कजरी तीज और सातुड़ी तीज भी कहते हैं, उसका व्रत करो। उससे तुम्हारी सभी कष्टों का नाश होगा और तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। ऐसा कहकर उसे व्रत का सारा विधान बताया। जब कजरी तीज आए तो उसने पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन किया, परंतु उसके पास सत्तू बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इस कारण वो सत्तू नहीं बना सकी। जब शाम को पूजन करने लगी तब उसके पति ने उससे कहा कि जल्दी से ये पूजा समाप्त कर और मुझे उस वेश्या के घर लेकर चल। पति का आदेश मानकर उसने पूजन समाप्त किया और अपने पति को लेकर उस वेश्या के घर चली गई। उस दिन उसका पति उसे वापस घर जाने की आज्ञा देना भूल गया, तो वो वहीं उस घर के बाहर खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी। वहाँ खड़े खड़े ही मन वो तीज माता का ध्यान करने लगी। उससे पूजन में जो कमी रह गई थी उसकी क्षमा मांग रही थी और मन ही मन अपने सुखी वैवाहिक जीवन की माँ से कामना करने लगी थी। वो अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और जो नदी पार करके वो आई थी उसमें पानी का स्तर बढ़ने लगा। नदी में उफान आ गया। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी, आव तारी जाव तारी, दोना खोल के पिया प्यारी होए। आकाशवाणी सुनकर उसने देखा कि नदी पर एक दोना तैर रहा था। उसने उसे उठाया तो उसमें दूध था। उसने आकाशवाणी के अनुसार उस दोने का सारा दूध 7 घूंट में पी लिया। दूध पीने के बाद उसे चमत्कार सा अनुभव हुआ। वहाँ उस वेश्या का मन बदल गया और उसने उसके पति का सारा धन उसे वापस देकर वहाँ से जाने को कह दिया और स्वयं गांव छोड़कर जाने को तैयार हो गई। वो पत्नी अपने पति को लेकर अपने घर आ गई। इसके बाद से उसके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने लगा। उसके पति के मन में भी अपने पति के लिए प्रेम और सम्मान का भाव आने लगा। उसने वेश्यागमन का विचार छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहने लगा। अपनी सभी बुरी आदतों को उसने त्याग दिया। तीज माता की कृपा से उसका शरीर भी स्वस्थ हो गया और वो दोनों सुख से एक साथ रहने लगे। हे तीज माता, जैसे उस पे कृपा की वैसे सब पे कृपा करनी। कहानी सुनने वालों को, हुंकार देने वालों को, सब पे कृपा करना। बोलो तीज माता की जय। अब जानते हैं विंध्याक जी महाराज की कथा। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटे में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगाना कहकर
चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली न कर दे, इसलिए एक कटोरा भरकर उससे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की ने नीचे छुपा दिया था। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो वह भी एक कटोरी में खीर डाल करके किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाए तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाए तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बातें सच्ची, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ ये बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आए? ये ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंछले हो गए और दुर्गंध आने लग गई। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया है। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेंगे तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हो गए तो झोपड़ी की जगह पर महल बन गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखो। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानंद गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आस पास के सभी सुनने वाले को सब देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।